हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यभामा एकेडमी। आज हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। इस सारे के सारे हम बात करेंगे गज़ट ऑफ इंडिया के रिलेटेड, और इस कंटेक्स्ट में नेम चेंज, सेक्स चेंज, रिलीजन चेंज, फादर्स मदर नेम चेंज, स्पेलिंग मिस्टेक्स करेक्शन, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन, और जो माइनर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं 18 वर्ष से कम उम्र में, उनसे उनके नेम और फादर्स नेम या सेक्स रिलेटेड, डेट ऑफ बर्थ रिलेटेड कोई भी चीज़ें होती है उसको हम कैसे सही करवाते हैं या चेंज करवाते हैं। ठीक है, तो ये इस सब का सब जुड़ा हुआ है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है गज़ट। सेंट्रल गज़ट बोलिए या गज़ट ऑफ इंडिया बोलिए। तो हम आज इस वीडियो में इसी रिलेटेड बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बना कर दिया हुआ है कि एक्चुअली में नेम चेंज करवाते कैसे हैं स्टेप बाय स्टेप। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप कृपया उस पर जाइए और देखिए। और अगर आप वो सर्विस लेना चाहते हैं तो आप उसको घर बैठे खुद भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप हैसल फ्री तरीके से लेना चाहते हैं तो आप कृपया नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फी पे हम उसको करवा के देंगे आपको घर बैठे, बहुत ही मिनिमम टाइम के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कि गज़ट ऑफ इंडिया होता क्या है। ठीक है, तो गज़ट ऑफ इंडिया क्या है? एक पब्लिक जर्नल है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है भारत सरकार का। ये एक कम्प्लीटली लीगल डॉक्यूमेंट है। भारत सरकार को जब भी कोई चीज़ अनाउंस करनी होती है पब्लिक के लिए, तो उसको क्या करता है कि वो एक डॉक्यूमेंट में प्रिंट करता है। और ये प्रिंट कौन करता है? अच्छा, पहले जान लीजिए उस डॉक्यूमेंट को ही बोलते हैं गज़ट, और उसको प्रिंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेस है, वो इसको प्रिंट करता है। अच्छा, वो चीज़ें जो गवर्नमेंट को पब्लिक के लिए अनाउंस करवानी होती है वो क्या करता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन को भेजता है, और वो जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन है उसके हेड होते हैं कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, जिन्हीं के यहाँ हम रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें अपना ये सब जो चीज़ें करवानी होती है, नेम चेंज से रिलेटेड कोई भी चीज़ें करवानी होती है, तो हम इन्हीं के ऑफिस में हम ये अपना रिक्वेस्ट लेटर भेजते हैं। और ये पूरी की पूरी जो ऑपरेशन होती है वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सुपरविजन में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये लीगल एंड ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के अंदर काम करता है। उसके हेड कंट्रोलर पब्लिकेशन होते हैं और उसका हेड क्वार्टर निर्माण भवन न्यू दिल्ली में है। समझ गए? अब हम बात करते हैं आपको कि ये स्टार्ट कब से हुआ है। ये 1950 से चलता आ रहा है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में गज़ट का पब्लिकेशन होता है। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जैसा कि हमने आपको बताया। और आप इससे रिलेटेड कोई भी सर्च करना चाहते हैं चीज़ें, जैसे अपना नाम गज़ट में पब्लिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, या डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप www.egazette.nic.in पे जाके चेक कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली एक गज़ट वो होता है जो कि ऑर्डिनरी गज़ट होता है, और वो हर वीक में स्टार्टिंग फ्रॉम 1950 से हर वीक में एक दिन ये छपता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वीकली गज़ट। ठीक है, अभी क्या होता है कि वीक में एक दिन जो छपता है, अभी वो सैटरडे को छपता है। पहले मंडे को भी छपता था, बीच में एक बार वेडनेसडे को भी छपता था, पर अभी क्या होता है ना, ये सैटरडे के सैटरडे वीकली एक दिन छपता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि उस वीकली गज़ट में पार्ट ए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, उसके अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग सब सेक्शंस होते हैं। लेकिन नेम रिलेटेड जितने भी चीज़ें गज़ट की आती है ना, तो वो स्पेशली पार्ट 4 में आती है। इसलिए आप समझ लीजिए गज़ट का ऑर्डिनरी गज़ट, वीकली गज़ट, पार्ट 4, हमें बस इससे इतना ही काम है। बाकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गज़ट भी होती है जिसको कि गवर्नमेंट अपनी अर्जेंसी के हिसाब से नोटिफाई करती है। उसके लिए गवर्नमेंट वेट नहीं करती है कि हम उसको पर्टिकुलरली सैटरडे को सैटरडे ही छपवाएंगे। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। 370 जब रिवोक हो रहा था जम्मू कश्मीर से, तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट इमीडिएटली अर्जेंसी बेसिस पे पब्लिक के लिए नोटिस जारी किया था। चूँकि जो गज़ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड तो हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं, तो उन्हीं के पास पूरा प्राधिकार होता है इस सारे चीज़ों को आदेश देने के लिए। तो प्रेसिडेंट ने जो आदेश दिया था, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गज़ट ही आया था अर्जेंसी में। उसके लिए गवर्नमेंट ऑर्डिनरी गज़ट नहीं निकाला था। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं कि इसका सैंपल कैसा होता है। ठीक है, देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गज़ट का सैंपल होता है, और हम स्पेशली बात कर रहे हैं पार्ट 4 का, चूँकि हम नेम चेंज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, और नेम चेंज के कॉन्टेक्स्ट में वीकली पार्ट 4 से ही होता है। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले हैं कि जो कैसे हम सर्च करते हैं गज़ट को। तो इसके लिए आप गूगल पे आइए, यहाँ पे सर्च कीजिए ई गज़ट। ठीक है, हमने पहले से सर्च किया हुआ है, ई गज़ट आ गए। आप यहाँ पे होम पे क्लिक कीजिए, देन ये कोरोना का दिया हुआ है गाइडलाइंस, ये डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के
अंडर आता है, ओके कीजिए। देन हमको करना है सर्च, देन बाई कैटेगरी, ठीक है। हमें करना है ऑर्डिनरी गज़ट या वीकली गज़ट जिसको हम बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है, वीकली। और स्पेशली हमको करना है पार्ट 4, क्योंकि इसके अलग अलग पार्ट्स आते हैं, अलग अलग सेक्शंस आते हैं, तो हमें करना है पार्ट 4। आप इशू दे भी सकते हैं कि आप कब से कब तक चेक करना है, आप नहीं भी दे सकते हैं, आपको वो सबसे न्यू से लेकर डिसेंडिंग ऑर्डर में सब कुछ सर्च करके बताएगा आपको। आप कर दीजिए सबमिट। ये देखिए आज जो सैटरडे है, आज का जो सबसे लेटेस्ट वीकली गज़ट आया हुआ है ये 16 जनवरी का आया हुआ है। आप यहाँ पे जनरली 40 पेज के आसपास वीकली गज़ट होती है। यहाँ पर पीडीएफ अटैच है, वो 600 KB की नहीं 60 KB की पीडीएफ है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए डाउनलोड पीडीएफ। ये देखिए पीडीएफ डाउनलोड हो गया। आप यहाँ पे जाके इसको खोल सकते हैं, ठीक है। ये 40 पेज 39 पेज का होता है, यही वीकली गज़ट होता है, ठीक है। अब इसमें हम सर्च कैसे करेंगे, तो मेरे इसमें एक जो हमारे कस्टमर हैं, हालांकि मैं उनका नाम कॉन्फिडेंशियल है पर मैं उनसे परमिशन ले लूँगा, उनका नाम सोनू है। आप कंट्रोल F करके सर्च कर सकते हैं, तो कंट्रोल F कीजिए SONU, ठीक है। तो देखिए सोनू आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से अपना नाम सर्च कर सकते हैं वीकली गज़ट में। एक बात और, इसको आप हमेशा डाउनलोड करके अपने पास रखें। हालांकि ये वेबसाइट पे अवेलेबल होती है, फिर भी आप बार बार इसको वेबसाइट से सर्च नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप इसको हमेशा प्रिंट करके अपने पास रखें, क्योंकि आने वाले जब भी आप करेक्शन करवाएंगे, जहाँ पर भी नाम की आपकी डिस्क्रिपेंसी आएगी, सामने से ऑफिस वाले आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गज़ट डिमांड करेंगे, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि इसके लिए हम क्या करवाते हैं। हम ये पूरी सर्विस आपको घर बैठे देते हैं, या तो कंसल्टेशन लेना है या डॉक्यूमेंटेशन करवाना है या दोनों करवाना है। दोनों में 2500 की जगह हम ओनली 2150 रुपया चार्ज करते हैं, जो कि मार्केट में सबसे मिनिमम से भी लोएस्ट है। जनरली लोग 4 से 5000 रुपया चार्ज करते हैं, लेकिन हम चार्ज करते हैं 2150। अगर आप पूरी प्रोसेस जानना चाहते हैं तो मैंने जो इसके पहले जो वीडियो बनाया है उसमें आप देख सकते हैं। और अगर आप ये सर्विस हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमें ये दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।